मैंने देखा अमजद खान को, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला सीन में ये जेलर चल के आता है हवलदारों के साथ, ठक 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 फिसलता है और फिर बोलता है अटेंशन। ये 50 साल तक आज तक हर बच्चे को याद है। आई थॉट इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी रोल। भारत की सबसे सफलतम फिल्म शोले के स्वर्णिम 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस फिल्म के हर किरदार ने आपके दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है और इस फिल्म में अपने अनूठे लेकिन अलग ही तरह के किरदार की वजह से अमर हो चुके असरानी जी आज हमारे साथ हैं। शोले के शानदार सफर के बारे में उनसे आज बात करते हैं। कैसे हैं असरानी साहब आप? आशीष तिवारी जी, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले शोले के 50 सालों की बात करें तो आपकी क्या यादें हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं सर आप? शोले एक ऐसी अद्वितीय घटना है, बोलेंगे हम, एक अजीब सा चैप्टर है जो लोग हॉलीवुड के स्पैगेटी फिल्म से कंपेयर करते हैं। अच्छा, मैं समझा नहीं स्पैगेटी फिल्म क्या होती है। मैं दिल्ली में था, एक होटल में एक फंक्शन के लिए गया था, वहाँ से हमको जाना था शूटिंग के लिए। तो एक जर्नलिस्ट था बाहर का, इंग्लैंड का, कनाडा का, पता नहीं कहाँ का। वो बोला यू आर इन शोले। मैंने कहा व्हाट अ मूवी। अरे मैंने कहा यार ये तो काउबॉयज हैं, अमेरिकन इतनी फिल्में बनाते हैं, इनको शोले कैसे कैसे लगी। क्लिंट ईस्टवुड, मार्लन ब्रैंडो, ये सब, पॉल न्यूमन, रॉबर्ट रेडफोर्ड, ये लोग करते थे ऐसी फिल्में। जॉन वेन, जिनका स्टैचू है हॉलीवुड में, तो ये लोग ये हमारे रमेश सिप्पी की शोले को कैसे पसंद कर रहे हैं। हमने कहा व्हाई डू यू लाइक दिस, वो व्हाई दिस स्पैगेटी यू यूज। आपने कैसा शब्द यूज किया है, स्पैगेटी मतलब वो खाना है क्या। ही सेड नो, इट्स आइकॉनिक। मैंने कहा वो क्या होता है। हम लोग नए नए थे, मुझे मुझे पता नहीं था कि शोले जिस तरह बन रही थी, हमको लगा जिस तरह हिंदी फिल्में बनती हैं बन रही। तो उसने मुझे बोला कि नो नो, इट्स ए क्लासिक। एंड उस वक्त रिलीज हुई थी। ही सेड लुक, दिस फिल्म गोइंग टू बी आइकॉनिक एंड इट विल रन लाइक मैडनेस। विश्वास नहीं हुआ, मगर चली साहब वो फिल्म। 6 साल, 6 साल बम्बई के एक थिएटर में चली, और बाकी जगह तो आपको हिस्ट्री मालूम है। जो गब्बर की कास्टिंग थी उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगी थी। पहले कौन एक्टर थे उसके साथ भी बहुत सारी कहानियां हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डैनी डेंजोनपा हमारे मित्र भी आपके हैं, जूनियर भी थे? बहुत जूनियर थे। और मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में जब इंस्ट्रक्टर था हम्म, तो ये स्टूडेंट थे। ये जया बहादुरी दोनों। जय बहादुर, शत्रुघ्न सिन्हा, जलाल आगर, रेहाना सुल्तान, शबाना आदमी, आप कितने नाम लिए, नमीन निश्चल, सब थे। तो इनको ऑफर किया फिरोज खान ने, उनकी फिल्म बन रही थी वो यलगार या पता नहीं कौन सी। तो वो अफगानिस्तान में बुस्काशी एक सीक्वेंस था जिसमें घोड़े आते हैं और एक बकरे को उठा के आपको ले जाना है, वहाँ ये थे। इनको मैसेज दिया गया, अब ये हैं सिक्किम से, लॉयल, सिंपल, कोई तिकड़मी नहीं कि ये भी कर लूँगा वो। उन्हें हमारे आज का बहुत सब एक्टर कोई छोड़ता नहीं, मगर इस आदमी को लगा है क्या हुआ, क्या बात है। बोले आपको बुला रहे हैं, रमेश सिप्पी, फिल्म का नाम शोले और रोल है डाकू का, गब्बर सिंह। तो उसने बोला कब करना है। बोले जब ये बाकी 15 दिन के बाद। तो कब, अफगानिस्तान से बॉम्बे, बॉम्बे से वहाँ से आना दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे। तो उन्होंने फिरोज खान से पूछा कि ये बुस्काशी, तो बोले ये तो लंबा चलेगा। तो मुझे बुला रहे हैं, बोला आर यू मैड, आई एम गिविंग यू व्हाट अ रोल। ये रोल तेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा जो मैं दे रहा हूँ। ओ बेचारा बोले ठीक है, रिफ्यूज। सेकंड, सुनील दत्त, सुनील। उन्होंने रोल किया था अपने रेशमा और शेरा।
रेशम मदन के पहले महबूब खान की फिल्म डाकू, डाकू, मदर इंडिया, मदर इंडिया। एंड लुक सो फिरोशियस। वहाँ से तो उनका करियर बन गया। उनको ऑफर किया तो उनको क्या इशू था मुझे पता नहीं, बट ही थॉट धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन हैं तो मेरा नाम पहले आना चाहिए। सीनियर थे वो, पता नहीं उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने शायद एग्री नहीं किया होगा। फिर गए शत्रुघ्न सिन्हा के पास। हाँ बोला आइए आइए आइए। तो शत्रुघ्न सिन्हा इंस्टीट्यूट से हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के, तो उनको भी लगा ऐसा कि घूम फिर के मेरे पास ही आए हैं, अच्छा है। तो आई डिमांड किया होगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं, वो मुझे इनकी एग्जैक्ट पता नहीं है। और बोले कि मैं आ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ रोल, मगर कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि रोमांटिक क्या है, कुछ है क्या, कुछ कुछ वो है क्या, कुछ वो है क्या। उन्होंने बोला है कुछ नहीं है, एंड में मरता है आदमी, जो बाद में एंड चेंज कर दिया। फाइनली नेशनल कॉलेज में सलीम जावेद गए एक स्टेज प्ले देखने स्टूडेंट्स का, वहाँ अमजद खान पे नजर पड़ी। तो उन्होंने बोले यार ये लगता तो है, देखो ट्राई करो। तो रमेश सिप्पी ने ट्राई किया। तो अनयूजुअल कपड़े, डाकू तो आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में, बड़े बड़े मूछें, डाकू मान सिंह, डाकू शैतान सिंह, ताकि ये काले कपड़े, बंदूकें। ये बोले मिलिट्री का पहना दो कपड़े इसको। पहना के देखा, यहाँ तक भी ठीक लगा। बोले अच्छा मूवमेंट भी ठीक है, पैंथर टाइप है, बट वॉइस, अमजद खान की वॉइस बहुत वीक है, डाकू की वॉइस होनी चाहिए। ओह मान सिंह, हम ये जैसे आजकल आ गया। तो उन्होंने बोला मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने जब इसमें एज अ जेलर का रोल किया तो मेरी डबिंग थी स्टूडियो राजकमल में, और वहाँ पे ये खड़े थे, इनकी टेस्ट, वॉइस टेस्ट थी अमजद खान की। वो खड़े थे, मैंने मिलाया हाथ में, तो कभी मेरा सीन था नहीं इनके साथ, बट डबिंग के बाहर निकला तो खड़े थे। अरे भाई अमजद भाई, अरे बोले यार मेरी ज़िंदगी का फैसला होना है, पता नहीं अप्रूव करेंगे मेरी वॉइस के नहीं, ये फैक्ट है। सो री रिकॉर्डिंग के चीफ थे मंगेश देसाई, तो रमेश सिप्पी थे, सलीम जाय, सब लोग थे। अंदर गए और मैं थोड़ा बाहर आ गया। मैंने कहा यार अच्छा आदमी है, एक्टर भी बहुत अच्छा काम किया है, वॉइस, मगर वॉइस का ही प्रॉब्लम है। ये दर्शक, ये ऑडियंस हिंदी फिल्म वाली सो यूज टू बड़े बड़े डाकुओं की आवाज़, ये पसंद करेंगे कि नहीं, करेंगे कि नहीं। खैर बाहर निकले तो मंगेश देसाई ने उनको बोला रमेश जी हैज़ अ क्वालिटी, दिस वॉइस हैज़ अ क्वालिटी, एंड ही एग्रीड। सलीम जावेद सोच रहे कि करे क्या, ये तो डायरेक्टर है, हाँ बोल रहा है। और आशीष तिवारी जी, वर्षा जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आफ्टर मुगल आजम शोले की डायलॉग अमजद खान की आवाज में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिके, कोई मुकाबला नहीं कर। मुझे भी रिकॉर्ड मिला जिसमें गोल्डन कुछ था, वो अमजद खान की आवाज बिकेम बिगर हिट, और एक बड़े बड़े बैनर लग गए, गब्बर की असली पसंद बिस्कुट, गब्बर, किसी विलेन का कभी नाम दिया नहीं किसी ने। कैसेट्स बिकते थे, मुझे याद है। कैसेट बिकते थे, वो ऑडियो और कैसेट का सुनाता हूँ मैं आपको। हम जा रहे थे कहीं एक फंक्शन में गुजरात, बड़ौदा से आगे एक स्टूडियो है हलोल, गफ्फार भाई और इब्राहिम भाई का स्टूडियो है, नडाद वालस। तो इनाग्रेशन के लिए जा रहे थे, वहाँ के गुजराती एक्टर भी थे, अमजद खान को इनवाइट किया था, मुझे, मैं गुजराती फिल्म में काम कर रहा था तो मुझे भी इनवाइट किया था। तो अमजद खान का छोटा बच्चा भी था, प्यास लगी उसको, मैंने कहीं बताया भी है एक जगह, कोल्ड ड्रिंक चाहिए था उसको। तो एक थड़ी थी, छोटी थड़ी होती है ना, कॉकटेल टाइप, तो उसमें गाड़ी रोको, इस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक या पानी पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक। उतर गया, मैं भी उतर गया कि मैं भी लेता हूँ। वहाँ पहुँचे तो एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ, ओल्ड मैन, छोटी धड़ी, छोटा मोटा सामान, पान बीड़ी और सब, और उसमें कोल्ड ड्रिंक।
तो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक खोला, एक आवाज़ आई, कितने आदमी थे? मैं चौंक गया कि यार ये कहाँ से आवाज़ आई? अमजद खान की आवाज़ का झोपड़ी में कैसेट चल रहा था। ये फैक्ट है। एंड मैंने देखा अमजद खान को, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जिस मेरी वॉइस को रिजेक्ट किया था, ये कैसे? और बच्चे को हाथ बहुत प्यार किया। बच्चा, मैं क्या करूं? मैंने कंट्रोल किया अपने आंसू को कि यार ये वाकई, द मैन हैड टोल्ड मी, असरानी, आई हैव मिस्ड द बस, मेरे हाथ से निकल गया है पिक्चर। 2-3 दिन का रिएक्शन ठीक नहीं था। ही टोल्ड मी मिस द बस। बट ये देख के एक आदमी, बुढ़ा गरीब गांव का, अमजद खान की वॉइस का कैसे चला रहे साहब, व्हाट अ मोमेंट। देन आई सेड, कभी अपने आप को अंडर वैल्यू मत करो, रिस्पेक्ट योर ओन वॉइस, देन पीपल विल रिस्पेक्ट। सर, क्या जय वीरू की जो कास्टिंग है और जो ठाकुर की कास्टिंग है, उसके लिए जो पहले स्टार्स थे कोई और थे, बहुत सारी कहानियां उसके पीछे, क्या आपको पता है उसके बारे में? बट एक बात बाद में मुझे पता पड़ी, अमिताभ बच्चन जी ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मुझे गब्बर का रोल करना था और धर्म जी को ठाकुर का रोल करना था, ऐसा कुछ था। बट आई डोंट नो भीतर क्या हुआ। जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर थे, रमेश सिप्पी के साथ ये सलीम जावेद थे, इन लोगों ने आपस में कॉन्फ्रेंस की होगी। आई थिंक परफेक्ट कास्टिंग हुई, व्हाट अ कास्टिंग। उसके बाद हुई नहीं कभी। मतलब एक एक किरदार, छोटे छोटे किरदार भी, छोटे छोटे किरदार, धन्नो घोड़ी का नाम, रहीम काका से लेके हर रहीम काका, धन्नो, आप देख लीजिए, हंगल साहब, सब एवरीबडी है। और लाइन में खड़े जो जेल का सीन है, केस्टो मुखर्जी, बीरबल, ये सब लाइन में इतने एक्टर थे। और पीछे मेरे हवलदार थे, तो एक दिन 2 हवलदार नहीं आए। सेकंड डे सीन चल रहा था, लंबा था, 3-4 दिन। तो रमेश सिप्पी ने देखा वो कहाँ है। जब सीन शुरू होने वाला था, मेरे पीछे तो खड़े थे कि सर, मैंने कहा था यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं आ सकता है। हाँ, उसने कहा था सर परिंदा छोड़ो। तो वो हवलदार नहीं थे। रमेश सिप्पी साहब, यार कहाँ गए? जूनियर आर्टिस्ट थे, तो चेंज होते रहते, आज यहाँ की है कल वहाँ चले गए। लगा नहीं, मुझे वो दोनों चाहिए। तो मैंने यार कहाँ से लाएंगे, वो तो जूनियर आर्टिस्ट। नहीं ना, शूटिंग रुक गई साहब, शूटिंग रुक गई। उनका देखा गया कि मेरे साथ स्टिल ली थी, पीछे खड़े थे, वो ढूंढ के लाए, ढूंढ के फिर सीन शुरू। सर, जो आपका जेलर का किरदार था, उसके लिए आपको प्रॉपर ऑडिशन देना पड़ा। उसके लिए आपने हिटलर की जो अंदाज है उसको पूरी तरीके से आत्मसात किया। आपको सलीम जावेद साहब ने हिटलर की बुक दी, वो पूरी कहानी बताइए। सर वो कमाल है, आई नेवर न्यू। मुझे लगा है एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बुला रहे हैं एक रोल के लिए, और मैंने शक्ति सामंत, एल प्रसाद, मद्रास की पिक्चर उस वक्त, मोहन कुमार, ज्यों प्रकाश, इनके साथ काम किया था, प्रमोद चक्रवर्ती, रामानंद सागर। पर ये क्या है, बुला रहे हैं भाई रोल सुनाना है, चलो। तो खार में इनका बॉम्बे ऑफिस था। देखो तुम, छोटे से रूम में सलीम जावेद बैठे हुए हैं और रमेश सिप्पी बैठे हैं और हाथ में स्क्रिप्ट पकड़े हुए हैं। एक 2-4 पेज का था कुछ। मैंने कहा ये तो कुछ सीरियस लग रहे हैं यार, हम तो बहुत रोल किए हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बात? बोले नहीं ये आप सुनिए। तो जावेद साहब ने पढ़ के सुनाया, अटेंशन अटेंशन, हम अंग्रेज के जमाने के जो। और मैंने कहा बाप रे यार, ये तो अभी मैंने शुरू नहीं की शूटिंग, तो शुरू हो गई। बोले नहीं ऐसा है, ये कैरेक्टर बड़ा शो ऑफ है, बेवकूफ़ है, मगर ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी यही है, इसलिए बोल रहा है। 2-2.5 पेज के 3-4 सीन सुनाए उन्होंने। मैंने बोला ऐसा तो कभी किया नहीं, और ये डिफ़िकल्ट है। जिस तरह ये आदमी बोल रहा है, राइटर जावेद साहब,
और सलीम साहब सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब। तो मैंने को बोला सर ये तो आपकी कॉपी करूँ क्या करूँ, ऐसे करना है? बोले नहीं ऐसे नहीं करना है, अपने तरीके से करना है, मगर ये जोश चाहिए। सोच इन लोगों ने क्या किया, तैयारी की वर्ल्ड वॉर, जो आपने बोला वर्ल्ड वॉर सेकंड की एक किताब लेकर आए, उसमें 12-13 पोस्ट थे हिटलर के। तो मैंने कहा ये हाँ ये देख लो। देन दे टोल्ड मी, और ये सीक्रेट है, जर्मन का जो डिक्टेटर हिटलर था जब पब्लिक में आता था तो अपने कमरे में रिहर्सल करता था, कैमरामैन के साथ में, कैमरामैन फोटोग्राफर के साथ, फोटोग्राफर के साथ, अलग-अलग पोजेज। उसको कैमरामैन तो शायद होंगे नहीं, फोटोग्राफर के साथ तरह ड्रेस पहन के तरह तरह के पोजेज में खड़ा होता था, उसमें से 3-4 पोज सेलेक्ट करेगा फिर आएगा पब्लिक। ये बोले, मैंने कहा अच्छा। देन आई अंडरस्टूड कि ये आदमी का एटीट्यूड मुझे पकड़ना है, ये आदमी जब बोलेगा तो भड़काता है पूरी कौम को, यंगर जनरेशन को, वर्ल्ड वॉर में है और ये बदमाशी से आया है, अपनी असेंबली में चीटिंग करके आया था, आग लग गई सब, उसको बना दिया। मगर अब उसको सारे यंगस्टर्स हैं, पूरा जर्मन यूथ खड़ा है, तो उसको पकड़ना है, हमें पकड़ना है। यू हैव टू बी कैट दैट काइंड ऑफ अ थिंग यू डोंट हैव टू डू। आई हैव ये से कहा वो जो आपको देखने चाहिए थे रिएक्शन लोगों के। मैंने 1-2 फिल्में देखी इनकी, चार्ली चैपलिन ने कॉपी भी की इसकी, द ग्रेट डिक्टेटर। ऑफ कोर्स वो वॉइस दूसरी थी। तो मैंने इनको जो सुना है कि ये इसकी वॉइस रिकॉर्डेड है हिटलर की, तो सलीम जावेद ने पूछा क्या वॉइस कैसे यूज़ करेंगे आप? मैंने कहा ऐसा। अरे बोले करेक्ट, ये करेक्ट है, बेवकूफ़ आदमी, ये बेवकूफ़ ही करेगा ऐसा। आपने प्रॉपर ऑडिशन दिया उसका फिर? नहीं, उन्होंने देखा मुझे, मैंने ऐसा किया, एक सीन ले रहे थे वो संजीव कुमार के साथ, तो मुझे बुलाया उन्होंने कि आप इधर आ जाइए मोहन स्टूडियो। तो ड्रेस पूरी, जूते, हिटलर की मूछ थोड़ी बिग, और मुझे बोले चल के बताइए आप मोहन स्टूडियो। मुझे याद है लोग देख रहे थे, यार ये क्या कर रहे हैं, बट आई थॉट व्हाई नॉट। पर सबका एक तरीका होता है तैयारी करने का, कोई अपने आप को बंद कमरे में कर लेता है, या मिरर के सामने बार बार प्रैक्टिस करता है, आपका क्या तरीका था? बिल्कुल सिंपल था। मुझे याद था अशोक कुमार जी ने बोला था बेटा डायलॉग याद कर लो, बाकी डायरेक्टर पर छोड़ दो, कैसे कराएगा क्यों कराएगा वो तुम्हारा काम नहीं है, बट यू शुड बी रेडी विद द डायलॉग। तो मैंने और कोई तरीका नहीं था, तो मैंने कहीं भी बैठ के एग्जाम में हूँ तो आई रिमेंबर तो डायलॉग, मैं प्रैक्टिस करके अभ्यास करके उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आई वाज रॉ बिफोर द डायरेक्टर, हाँ कैसे बोलना बोल। तो पहले खुद कर चुके थे, फिर हमारे कपड़े पहना के ये करके, तो मेंटली आई वाज क्वाइट रेडी एंड फिजिकली ऑल्सो। तो यू सी बात क्या है हमारे एक्टिंग में, लोग गलत समझते हैं। देयर आर 2 थिंग्स, वन इज आउटर मेकअप एंड अनदर इज इनर मेकअप, जो हमने फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखा ना। व्हाट इज इनर मेकअप? आपने कपड़े तो पहन लिए, बाकी एटीट्यूड कैसे आएगा? बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड कैसे आएगा? इमेजिनेशन से। उसके पहले कम्युनियन, कंसंट्रेशन। ये क्या हुआ, इस मेथड को लोग गलत समझते हैं। क्योंकि साइंस में मेथड नहीं है क्या? केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ डिस्कवर करना है तो आप जाएंगे नहीं लैब में, एसिड निकालेंगे, मटेरियल। एक्टिंग में क्यों नहीं? यहाँ पे बड़ा रॉन्ग नोशन था व्हेन वी केम फ्रॉम होल्डिंग डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूट, कि क्या एक्टर को ट्रेनिंग होती है? कोई नहीं। बड़े बड़े एक्टर ने ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग बहुत हो चुकी थी कैमरा के सामने, ये नहीं बताते वो। तो इट्स अ साइन। देन दिस मैन डिस्कवर्ड, स्टैनिस्लावस्की नाम उसका, कि बड़े बड़े ग्रेट पेंटर, ग्रेट सिंगर, ग्रेट डांसर, ये सब, इनकी खासियत क्या है? कंसंट्रेशन। ये 5-7 चीज़ें निकाली और उनको एक्सरसाइज दे दिया कि आप
अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो यू कम टू द कैरेक्टर एंड इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है, वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन, वो नहीं होगा। सो मेथड मीन्स एक सिस्टमैटिक ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करना, इंटरनली एंड बेसिकली। और ये स्टाइलिंग जो है वो किसने करवाई? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दिखाए पोस्ट, फिर उसमें ड्रेस आर्मी की थी उसकी, हिटलर तो हमेशा उसमें बता, प्लस उसके बाल ऐसे थे, तो विग मेकर को बुलाया उन्होंने कि ये सब चाहिए। तो और ये मैं कहता हूँ व्हाट अ कंट्रीब्यूशन टू बाय दिस राइटर्स एंड रमेश सिप्पी डायरेक्टर इतना एफर्ट करते नहीं। मैं बोला कोई ये क्या बन रही है फिल्म, कौन सी बनती है, 10 कमांडमेंट, कोई बहुत बड़ी, ये है क्या, इतना कर रहे हैं, बट व्हाट अ रिजल्ट, आई डिडंट नो। और हैट्स ऑफ टू देम, पहले दिन सलीम जावेद राजकमल स्टूडियो में कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पहला सीन में ये जेलर चल के आता है हवलदारों के साथ, ठक 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 फिसलता है और फिर बोलता है टेंशन। तब उन्होंने बोला ये ड्रेस भी करेक्ट है, ये सब ठीक है, यू रमेश सिप्पी को बोला गो हैड, फाइन। ये 50 साल तक आज तक हर बच्चे को याद है। आई फील सो ब्लेस्ड दैट आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि 50 साल कब बीत गए, क्या हुआ मुझे पता नहीं। आई थॉट इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी रोल, साधारण रोल है, करते रहते हैं, और एक मोमेंट ऐसा आया कि इसको काट दिया गया। आपको मालूम होगा इसकी लेंथ बढ़ गई पिक्चर की, मुझे पता नहीं था, हाउ डू नो, हमने काम कर दिया, हम चले आए, एडिटर ये वो डायरेक्टर, तो किसी ने को बोला होगा ये लेंथ बहुत है, थिएटरों में इतनी लेंथ चलेगी नहीं, उसका लोगों में पेशेंस नहीं है, तो लेंथ की वजह से काट दिया मेरा चैप्टर। और आई थिंक जगदीप का भी पता नहीं, वो मुझे याद है, मेरा तो काट दिया। तो फिर किसी ने देख लिया, 70 mm में बॉम्बे में, उसने किसी आदमी को फ़ोन किया नागपुर में कि ये तो कटा हुआ है, यहाँ तो है, आपके यहाँ नागपुर में है, बोले नहीं है, नहीं है तो कैसे नहीं है, तो फिर शुरू उन्होंने बोला कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये बोला मंगेश देसाई ने इनको बोला ये हाईलाइट है, इसको आप काटेंगे तो पछताएंगे, और वही हुआ। तो एक जर्नलिस्ट थे आपकी तरह नागपुर में, उन्होंने बोल दिया कोर्ट में ये चाहिए हमको, तो हैड टू पुट इट बैक, फिर तो हर जगह लग गया। इस सीन को करते हुए कुछ फनी वाकया हुआ हो, क्योंकि उसमें धर्मेंद्र जी, अमिताभ साहब, सब लोग हैं, कुछ तो फनी कुछ यादें होंगी जो आप शेयर करना चाहें हमसे? वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, कोई डायलॉग नहीं है, आप देखिए, सिर्फ एक मुझे खबर मिली है जेलर को कि जेल में सुरंग बन रही है और यहाँ पे इन्वॉल्व है कैदी, तो मुझे इंस्पेक्ट करना है कि कौन है वो जो हमारी जेल में सुरंग बनाएगा। अरे हम तो अंग्रेज के ज़माने के हैं, तो अब मुझे इनका निरीक्षण करना है। वैसे मुझे बताया कि आप चल के आएंगे, पहले कैदी को, दूसरे कैदी को, तीसरे को, अमिताभ को, इसको सबको देखेंगे। अब उसमें कमाल का राइटरों का कमाल है कि हर कैदी का एक कैरेक्टर बताया, कोई जनखा है, कोई भद्दा है, कोई मेरी तरह घूरता है, कोई मुझे डराता है, और इनके पास आता हूँ तो ये लंबे मैं नीचे देखता हूँ, तुम ये बड़े लंबे लोग हैं भाई, डर जाता है फिर। तो ये दैट वाज अ क्लासिकल सीन इन शोले, दैट्स वंडरफुल विदाउट डायलॉग्स। फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद सर फिल्म को अच्छा रिसेप्शन नहीं मिला था, उस समय आप लोग की क्या फीलिंग्स थी? मैं तो जू में रहता हूँ, बॉम्बे के एरिया जू है, वहाँ एक थिएटर है चंदन, वहाँ पे लगी 15 अगस्त, और चलो हमने कहा यार हम भी देखते हैं, हॉल खाली था सब, 3 बजे के शो में हॉल खाली, तो मैं तो ये तो बहुत नर्वस हो गए, हम वापस आए, पूरी फिल्म देख नहीं पाए, डिप्रेशन सा हो गया कि ये क्या हो गया, अंदर ही नहीं गए लोग, ऐसा क्या हो गया।
नहीं पता पड़ा। तो फिर मैं शूटिंग कर रहा था महबूब स्टूडियो में एक फ़िल्म की, और उनके सामने घर था अमजद खान का। वो तो बाद में शिफ्ट हो गया। तो मैंने कहा इनसे मिलने जाते हैं, इनसे पूछ लें ये चली कि नहीं, क्यों नहीं चली, क्या बात है। तो मेरे बीच में गैप था शूटिंग में, तो मैं क्रॉस कर रोड के क्रॉस इनका घर था, फ्लैट। मैं चला गया, तो एक नौकर दरवाज़ा खोलो है, असरानी आ जाओ, आ जाओ। अमजद खान आ गए, बैठ गए, ऐसा लटका हुआ मुंह। मैंने कहा अमजद भाई ये क्या हो गया। कहता क्या है यार, बोले हम तो समझ नहीं आया, आई एक्चुअली मिस द बस। यहाँ यूज़ किया उस आदमी ने, आई मिस द बस, ख़त्म, कुछ नहीं। अच्छा, खैर चाय पी हमने, मैं भी, मुझे भी लगा आए और मिस द बस, हम सेम बस में थे, पिक्चर चली नहीं, बस चली नहीं तो क्या करेंगे। खैर वापस आ गया मैं। सेकंड डे भी हॉल खाली था, चंदन। थर्ड डे किसी ने बोला मुझे कि थिएटर है एक मिनरवा नाम का, वहाँ पे किसी ने देखा कि एक जब उसके रुपए की आवाज़ खनखनाते हुए आती है बगल में, वो देखता, जबकि आ रही थी वहाँ स्क्रीन पे 70 mm में जब आवाज़ आती थी यहाँ नीचे रुपए की खनखनाने की, घोड़ों की, इसकी, लोग चौंकते थे कहाँ से आ रहा है। पिक्चर से थर्ड डे से जो पकड़ा है, 6 साल तक चली, 3 साल एडवांस बुकिंग। इट्स द बिगेस्ट थिंग, नेवर हैपेंड। ये भी होता है कई बार। और अब आखिरी बार आपने कब शोले देखी? नहीं, मैंने टीवी पे आ जाती है कभी कभी, तो मैं तो कई बार देख चुका हूँ, तो जाने की ज़रूरत नहीं। थिएटर में देखी मैंने, फिर बाद में कि क्या 70 mm में गया, आई वेंट टू 70 mm कि एक तो रोल काट दिया यहाँ से 35 mm में, तो वो जो किसी ने कर दिया कि अब आपको लगाना पड़ेगा केशव मुखर्जी और ऐसा नहीं, टाइटल में नाम है, तो मैं देखने गया। व्हाट अ रिस्पॉन्स, इतना बड़ा स्क्रीन 70 mm और खनखनाते रुपयों की आवाज़, रुपए की आवाज़, लोगों के, ब्लैक वालों के फ्लैट बन गए, ब्लैक में चली 3 साल एडवांस में। प्रीमियर हुआ था इसका? प्रीमियर बहुत बड़ा हुआ साहब। खैर मैं तो नहीं, मुझे किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसमें क्या होगा, चलेगी कि नहीं। और प्रीमियर में लोग बहुत गए, और अमजद खान की बहुत तारीफ हुई, तो अमजद खान ढूंढ रहा था वो किधर है जिन्होंने मेरी आवाज़ के लिए बोला था। क्या कोई सक्सेस पार्टी भी रखी गई थी? वो मुझे, आई डोंट थिंक, आई नेवर वेंट, नोबडी इनवाइटेड मी। शोले करते हुए सर बहुत सारे आपके रिश्ते बने होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा रिश्ता जो लाइफ लॉन्ग के लिए बन गया? सर 2 लोगों से और डायरेक्टरों से। मोस्टली आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट डायरेक्टर्स। क्यों आप पूछेंगे, बिकॉज आई नेवर न्यू कि ये इमोशन भी मेरे अंदर है। फॉर एग्जाम्पल ऋषिकेश मुखर्जी मुझे ऐसे बुलाया एक सीन के लिए कि तू हीरो बनना चाहता है और गांव से शहर आता है, गुड्डी, फिल्म गुड्डी, और माँ को बोलता है माँ तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया है, समथिंग लाइक दैट। और फिर वो जूनियर आर्टिस्ट बन जाता है, रोता हुआ, आई नेवर न्यू कि आदमी ये डायरेक्टर मुझे ये भी रोल देगा। वो समित भांजा मुझे बोलता है तू गांव से चला आया, बोलता है मैं किस गांव, किस मुंह से गांव जाऊंगा। आई नेवर न्यू। इस तरह सेम थिंग गुलजार साहब, ही सर मेरे अपने फिल्म थी, और कोशिश आप देखिए, नेगेटिव कोशिश में और मेरे अपने में, इसे ऐसा नहीं बिल्कुल तुम अपना नॉर्मल है, मुझे कॉमेडी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला हम तो कॉमेडी के लिए बोलते हैं लोग, नहीं उसे बोला नहीं। एली प्रसाद एक फिल्म थी उधार का सिंदूर, चीर का निशान दिया उन्होंने, नहीं। तो सब डायरेक्टर make you develop your own talent which you are not aware of. So I am grateful to them. Thank you very much. आपने मुझे बुलाया, so good.